एग्जाम प्रिपरेशन चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक टॉपिक सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होता है? वर्ड सेम इन मीनिंग और नियरेस्ट इन मीनिंग ऑफ ए वर्ड टू अनदर वर्ड इज नोन एज सिनोनिम। कभी कभी किसी शब्द का सेम टू सेम मीनिंग के आधार पर, कभी कभी नियरेस्ट इन मीनिंग के आधार पर सिनोनिम होता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, ही इज ऑलवेज एंक्सस। एंक्सस का मतलब होता है चिंतित। इन चारों का देखिए क्या मीनिंग होता है। वरीड मीन्स भी होता है चिंतित। डिस्पैशनेट का होता है अनइमोशनल। स्लगिश का होता है स्लो। और टॉर्पिड का होता है रोइंग। एंक्सस की मीनिंग चिंतित, वरीड की मीनिंग भी चिंतित, सेम टू सेम मीनिंग है, यानी वरीड एंक्सस का सिनोनिम है। कहना यह है कि अगर एंक्सस न लिखें तो इसके जगह पर वरीड को हम फीड कर सकते हैं। एक ही तरह के सेंटेंस में दोनों का यूज किया जाएगा। अब ये नहीं है तो किस तरह के सेंटेंसेस में इसका यूज किया जा सकता है? बी का देखिए, शी डेल्ट विथ लाइफ्स disasters in a calm and dispassionate way. She dealt with life's disasters in calm and dispassionate way. सी में देखिए, सी का ये स्लगिश का है स्लो। द कार हैड बीन sluggish in the morning. डी का देखिए, वी सैट अराउंड इन ए टॉर्पिड वे। तो वर्ड सेम टू सेम है, इसका डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है, और अलग अलग तरह के सेंटेंसेज में, इस तरह के सेंटेंसेज में इनके यूज किए जाते हैं। आगे देखिए, सेकेंड, द पोएम ऑफ कबीर और एक्सटैटिक इन नेचर। ऑप्शन है
इफेसियस, इफिसियस, बी है सियरी, सी है रैप्चरस, और डी में है रिवरेंशियल। अब सबका अलग अलग मीनिंग देखिए। इफेसियस का होता है इफेक्टिव, प्रभावकारी। शेरी का ये हम लिख रहे हैं नाउन, नाउन का मतलब ये नाम भी है शेरी, और शेरी का यूज हम हनी या डार्लिंग के रूप में भी यूज करते हैं। हनी या डार्लिंग, यहाँ हनी का मतलब शहद नहीं है, हनी का मतलब एक लविंग वर्ड है। रैप्चरस, रैप्चरस का जॉयफुल, रिवरेंशियल का रिस्पेक्टेड, और एक्सटैटिक का भी मतलब होता है जॉयफुल। हिंदी में इसको मनमौजी कहते हैं। अब मीनिंग देखिए किसका क्या है। इसका जॉयफुल है, रैप्चरस का भी जॉयफुल है, यानी रैप्चरस सही है क्योंकि रैप्चरस एक्सटैटिक का सिनोनिम है। यानी इसको हटा करके इस शब्द को यहाँ पर हम लिख सकते हैं। एक ही टाइप के सेंटेंसेस में दोनों का प्रयोग होता है, यूज किया जाता है। अब एफिशिएंसियस, इसका यूज कहाँ होता है, किस तरह के सेंटेंसेस में होता है, इसका एग्जाम्पल देखिए। दे होप दैट the new drug will prove especially efficacious in relieving pain. They hope that the new drug will prove especially efficacious in relieving pain. इस तरह के सेंटेंसेस में इसका यूज किया जाता है। बी का देखिए, शेरी आई लव यू। अगर इसको आप नाम मान के चलते हैं तो भी यही सेंटेंस होगा, अगर ये लविंग वर्ड मान के चलते हैं तो भी यही सेंटेंस होगा। इस तरह के सेंटेंसेस में आप शेरी का यूज करते हैं। रिवरेंशियल का होता है डी का, देयर नेम्स आर mentioned in reverential tone. तीसरा एग्जाम्पल,
Ravi loves seclusion. Therefore, he lives in mountains. ऑप्शंस देखिए, ए में है नेचर, बी में है स्क्रिप्चर, सी में है सी फेयरिंग और डी में है सॉलिटरीनेस। मीनिंग देखिए, सेक्लूशन का मतलब होता है लोनलीनेस या सॉलिटरीनेस, अकेलापन, तन्हाई जिसको बोलते हैं। सॉलिटरीनेस में भी वही है, अकेलापन या तन्हाई। यानी सेक्लूशन और सॉलिटरीनेस ये सिनोनिम हैं, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। यानी इस तरह के सेंटेंसेस में दोनों का यूज किया जा सकता है। कहना यह है कि इसको हटा करके इसके जगह पर हम इसका यूज कर सकते हैं, सेम इन मीनिंग। नेचर का मतलब प्रकृति, द पोएट्स आर लवर्स ऑफ नेचर। स्क्रिप्चर का मतलब होता है सैक्रेड टेक्स्ट। आप ऐसे समझ सकते हैं पवित्र बातें। द स्क्रिप्चर ऑफ क्रिश्चियनिटी contained in the Bible. सीफेयरिंग का मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ, इसका द प्रैक्टिस ऑफ रेगुलरली ट्रेवलिंग बाय सी। किस तरह के सेंटेंसेस में इसका यूज किया जा सकता है? एक एग्जाम्पल, कैनेडियंस seafaring is a fraction of what it once was. अगला एग्जाम्पल देखिए,
हिटलर वॉज ए डेस्पॉट। हिटलर वॉज ए डेस्पॉट। डेस्पॉट का सिनोनिम हमें देखना है। पहला ऑप्शन है कंजर्वेटिव, बी है डिक्टेटर, सी है पैशनेट और डी में है मॉन्स्ट्रस। डेस्पॉट का मतलब क्या होता है? तानाशाह। तानाशाह क्या होता है? ए पर्सन हु डज थिंग्स बाय फोर्स। कोई ऐसा शासक जो बाय फोर्स कोई काम करता है या कराता है। डिक्टेटर का भी मतलब वही है, तानाशाह। यानी बोथ आर सेम इन मीनिंग, बोथ आर सिनोनिम्स। अब इसका देखिए कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब रूढ़िवादी। रूढ़िवादी क्या होता है? हु डज नॉट लाइक चेंजेस। हु डज नॉट लाइक चेंजेस, जिसको परिवर्तन पसंद नहीं है, यानी पुरानी परंपराओं को एज इट इज मानने वाला। इसका सेंटेंस देखिए, ही इज ए कंजर्वेटिव मैन। वह एक रूढ़िवादी व्यक्ति है। सी का देखिए पैशनेट। पैशनेट का होता है इमोशनल। इमोशनल। द प्रेसिडेंट delivered a passionate speech about patriotism. Patriotism. मॉन्स्टर्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनएक्सेप्टेबल, अस्वीकार्य। इट इज monstrous that she earns less than he does for the same job. सेम जॉब। तो इसमें डेस्पॉट का डिक्टेटर सिनोनिम है और बाकी के अलग अलग मीनिंग्स हैं और इनका किस तरह के सेंटेंसेस में यूज किया जा सकता है ये आपको दिखाया गया है। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, बाकी अगले में।